क्या भारत की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है? वे क्षेत्रीय दल जिन्होंने कभी केंद्र की सरकार को बनाने और गिराने में अपनी भूमिका निभाई थी, क्या आज वे अपनी अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में शिवसेना और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर उठ रहे सवालों ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। एक समय था जब भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा था। दिल्ली की सत्ता का रास्ता कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ और पटना से होकर गुजरता था। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, जनता दल यू, डीएमके, बीजेडी और अनेक क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करते थे। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के पार्टी नेतृत्व से असंतोष की खबरें सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने एक नई राजनीतिक पार्टी एनसीपीआई में विलय होने की घोषणा की है। इसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 2022 में एक बड़े विभाजन का सामना किया था। अब फिर से सांसदों के एक बड़े समूह के अलग होने की खबरों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। यदि ये दावे पूरी तरह सही साबित होते हैं तो लोकसभा में उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत पर सीधा असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह घटनाक्रम दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। अब बात उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी को लेकर कई राजनीतिक दावे सामने आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और भविष्य में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने सभी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी एकजुट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब हो क्यों रहा है? क्या क्षेत्रीय दलों के भीतर नेतृत्व संकट बढ़ रहा है? क्या नई पीढ़ी का नेतृत्व अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं को पहले जैसा भरोसा नहीं दे पा रहा है? क्या राष्ट्रीय राजनीति का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती बन रहा है? या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? सच तो यह है कि आज की राजनीति में सत्ता, संगठन और संसाधन की भूमिका पहले से अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए नए विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन यह कहानी केवल नेताओं की नहीं है। जब कोई सांसद या विधायक दल बदलता है तो लाखों मतदाताओं की उम्मीदें भी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जनता ने जिस विचारधारा, जिस नेतृत्व और जिस वादे पर भरोसा करके वोट दिया था, उसके सामने भी नए सवाल खड़े हो जाते हैं। यह भी सच है कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कई अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल आज भी मजबूत जनाधार रखते हैं। लेकिन यह भी उतना सच है कि पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव लगातार बढ़ा है। यही कारण है कि आज क्षेत्रीय दलों को लेकर बहस तेज हो गई है। सवाल केवल तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना या समाजवादी पार्टी का नहीं है। सवाल भारत की राजनीति की बदलती तस्वीर का है। क्या देश की राजनीति धीरे धीरे
दो बड़े राजनीतिक ध्रुवों की ओर बढ़ रही है। क्या क्षेत्रीय दल खुद को नए दौर के अनुसार ढाल पाएंगे या फिर आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा? ललकार पूछता है, क्या क्षेत्रीय दलों का प्रभाव घट रहा है या वे फिर से मजबूती के साथ वापसी करेंगे?